अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न देन टीच। तो आज का हमारा फिफ्थ लेक्चर है, फिफ्थ टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे कोर्स से बेस्ड करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे पास सॉफ्टवेयर कितने बेस के होते हैं, सॉफ्टवेयर की कितनी बेसेस होती हैं, कितनी बेस पर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर हमारा। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली दो बेस्ड होती हैं। सॉफ्टवेयर दो चीज़ों पर बेस्ड करता है, एक चीज़ पे बेस करता है, एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे पास? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास वो होते हैं जो एक यूज़र के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। उसके बगैर एक यूज़र अपने कंप्यूटर के अंदर वर्क नहीं कर सकता। ये एक डेली लाइफ के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, मतलब इसके बगैर कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो नीड के लिए होते हैं यूज़र के, बट ये ओनर के होते हैं। मतलब अगर एक ओनर ने इसको बना दिया, उसके बाद कोई इसको कॉपी नहीं कर सकता। अगर कॉपी करेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाएगा, या तो उस पर कॉपीराइट लिखा हुआ आ जाएगा। अब कॉपीराइट का मेन मकसद ये है कि मतलब कॉपीराइट होता क्या है, जैसे हम एक यूट्यूब पे किसी पॉपुलर वीडियो आई हुई है, कोई सॉन्ग आया हुआ है, अब उसको किसी ने कॉपी करके दोबारा डाल दिया तो उस पर आ जाता है कॉपीराइट लिखा हुआ, वीडियो हट जाती है वहाँ से। तो कॉपीराइट से बेस सॉफ्टवेयर भी इसी तरह के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि किस किस तरीके के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं हमारे पास। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर लेते हैं हम थोड़ा, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास वो होता है जो हमारे पूरे कंप्यूटर में जो सिस्टम चल रहा है, हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है कंप्यूटर के अंदर, वो उसको मैनेज करता है। जैसे कि हम हमारा हार्डवेयर किस तरह रन कर रहा है अंदर, बायोस कैसे चल रही हैं कंप्यूटर के अंदर, कौन सा सिस्टम क्या वर्क कर रहा है, वो ये सारी चीज़ें। मतलब एक तरीके से मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और उनका एक बॉस है। ठीक है, अब बॉस सिर्फ क्लाइंट्स को देखता है कि क्लाइंट्स क्या क्या काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि मतलब क्या कहते हैं, क्लाइंट्स का वर्क नहीं देखता वो, मतलब वो क्लाइंट्स का काम खुद नहीं करता। ठीक है, वो सिर्फ देखता है कि ये लोग क्या क्या वर्क कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें पता है होता क्या है, मैंने उसको फर्दर से इसलिए डिफ़ाइन किया है आप नॉलेज के लिए। ठीक है, अब एग्जांपल्स में हम ले लेते हैं इसको, कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, इसके बाद डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं, फर्मवेयर आ जाता है, यूटिलिटीज़ आ जाते हैं, वर्चुअलाइजेशन आ जाते हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज। इन चीज़ों को हम फर्दर आगे डिफ़ाइन करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टाइप पे, कि हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप क्या होती है। सेकंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टाइप हमारे पास ये होती है कि हमारे पास आ जाते हैं जो बेस करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर, वेब एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क सॉफ्टवेयर। अब नेटवर्क सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क एप्लीकेशंस क्या होती हैं हमारे पास, कि नेटवर्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो एक नेटवर्क के ज़रिए काम करती हैं। मतलब एक नेटवर्क बना हुआ है हमारे पास, जैसे मैं एग्जांपल आपको दूँ कि एक वाईफाई राउटर है हमारे पास। ठीक है, अब उस वाईफाई राउटर को भी आगे आ, उस वाईफाई राउटर के ज़रिए हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस वाईफाई राउटर का भी तो कहीं ना कहीं से लिंक होगा ना, होगा। तो वो एक नेटवर्क बना हुआ है, पूरा एक नेटवर्क पूरे एप्लीकेशंस को संभाल रहा है, सारे यूज़र्स को संभाल रहा है, डेटा शेयरिंग कर रहा है और कम्युनिकेशन बढ़ा रहा है उन लोगों के दरमियान। जैसे, और अगर मैं ऐप की एग्जांपल लूँ तो जैसे ईमेल आ गया हमारे पास, मैसेजिंग एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप वगैरह जो भी मैं कहूँ, फाइल शेयरिंग आ गई हमारे पास, एप्लीकेशन नेटवर्क्स आ गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम और नेटवर्क सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम आ जाते हैं हमारे पास वेब एप्लीकेशंस की तरफ। अब वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कि जो भी हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स का मुराद जैसे जो इंटरनेट पर रन कर रही होती हैं, ब्राउज़र्स होते हैं हमारे पास, जिसके ज़रिए हम वर्किंग करते हैं, हमारी ऑनलाइन वर्किंग करते हैं वेब एप्लीकेशंस के ज़रिए, जिसमें हमारे पास बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग आ जाती है। जैसे हमारे पास आजकल बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, जैसे हर काम हम ऑनलाइन, बिल पे हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया हमारे पास वर्किंग है, एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है हमारे पास ये एक। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई। तो बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ यही है कि वेब एप्लीकेशंस के ज़रिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि हम रेगुलर नहीं कर सकते। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशंस यही होती हैं।
तो अब हम आ जाते हैं हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, जो हमारे पास हमारी है थर्ड बेस सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ हों, किसी स्पेशल टास्क के लिए सिर्फ यूज़ हों। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर हम अपनी डेली रात की ज़िंदगी के अंदर भी देखते आते हैं, जैसे हर चीज़ एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अगर हम देखें तो हमारा माइक्रोवेव ओवन हो गया, हमारा एसीज़ हो गया, हमारा जनरेटर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही हैं सिर्फ। अब मैं ओवन से तो ये नहीं कहूँगा ना कि वो जनरेटर का वर्क करेगा, नहीं करेगा। अब ओवन के अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है, जो उसके अंदर वो सिस्टम हुआ हुआ है, सिर्फ वो उसको परफॉर्म कर सकता है, और वो होते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस पे बेस करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, इनको जैसा इसका प्रोग्राम बना हुआ होता है उसके हिसाब से ही काम करता है सिर्फ। और ये आजकल वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही होती है हमारे पास, ये मेडिकल डिवाइसेस वगैरह हर जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, हर जगह हमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ बेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, जो है हमारे पास रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर। अब ये टाइप का थोड़ा इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है कि ये भी हमारे डेली लाइफ के अंदर शामिल होता है, क्योंकि देखें अगर हम कहीं आजकल तो जैसे हम कहीं ऑनलाइन हमें कहीं मैच देखने जाना है, तो उसके लिए अब हमें लाइनों में लगना नहीं पड़ता, हम ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये फैसिलिटी जो भी हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो बुकिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ वगैरह, जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह लेने के लिए, कोई रेंट की चीज़ लेने के लिए, कोई भी हमारे पास पेमेंट पे करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाती है। जैसे किसी भी चीज़ की हमें अगर अपॉइंटमेंट, जैसे हमें आजकल मैंने वही एग्जांपल दी है कि कहीं भी हमें अगर जाना होता है तो हम अब लाइनों में खड़े नहीं होते, हम ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं उस चीज़ की। जैसे हॉस्पिटल जाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेते हैं हम, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के लिए हम टिकट बुक कर लेते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर में ऑनलाइन मंगा सकते हैं बुक करके। तो बस इन चीज़ों का मेन मकसद ये है कि हमें अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, और इन चीज़ों के ज़रिए कस्टमर ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई होगा, क्योंकि उसको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उसको लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, उसकी आसानी के लिए हर चीज़ हम उसकी फैसिलिटी दे देते हैं। अब बिज़नेस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं हम अपने। अब बिज़नेस सॉफ्टवेयर क्या होता है हमारे पास? जो एक समझ लें कारोबार होता है बिज़नेस, हम बिज़नेस का मतलब कारोबार के लिए यूज़ हो। जैसे कोई भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे गाड़ियाँ सेल करने के लिए, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचने के लिए। अब हमने उसकी एप्लीकेशन बना ली। अब उसकी एप्लीकेशन बनाने के बाद हमने उसके एप्लीकेशन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स लगा दिए, और उनकी प्राइजेस लगा दी, और उनके बेनिफिट्स लगा दिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन बनाने का मेन मकसद ये है कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए हमारा बिज़नेस बिल्डअप होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और एक तरह से पब्लिसिटी कह सकते हैं हम, ठीक है। काम करने में बहुत आसानी होगी कंपनी को, और कंपनी इसके ज़रिए अपने टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव कर पाएगी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। अब एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर तो बहुत ही कोई इजी है हमारे पास, कि हम जो भी हमारे पास गेमिंग एप्लीकेशंस आ गई, मीडिया प्लेयर्स आ गए, हमारे पर्सनल इन्जॉयमेंट चीज़ें आ गई, मार्केटिंग टूल्स हैं हमारे पास बहुत सारे, जिसके ज़रिए हम मार्केटिंग कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशंस हैं बहुत सारी हमारे पास, और मीडिया प्लेयर की एप्लीकेशंस हैं सॉन्ग सुनने की, गाने सुनने की, और गेम खेलने की। गेम तो आजकल बहुत पॉपुलर है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का पार्ट। तो बस इसकी यही एक एग्जांपल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई हो, कोई भी ऐसी एप्लीकेशन वो हमारे पास जो हमारी आसानी के लिए, हमारे यूज़ के लिए बनाई गई हो, तो वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर होंगे। अब आ जाते हैं हमारे एआई सॉफ्टवेयर पे। एआई सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि जो कि खुद थिंक कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं, खुद वर्क कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी एक्सपर्टी की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद अपने आप में एक एक्सपर्ट है। तो वो हमारे पास एआई सॉफ्टवेयर कहलाता है, और वो बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर शामिल है।
जैसे कि मैंने HDLC में भी कहा था कि सॉफ्टवेयर हमारी डेली लाइफ के अंदर शामिल है, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कहा था HDLC जो मैंने लेक्चर दिया था लेक्चर 4, तो उसके अंदर भी मैंने यही समझाया था कि HDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारी डेली लाइफ के अंदर शामिल है। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं साइंटिफिक सॉफ्टवेयर के ऊपर। साइंटिफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम परफॉर्म करने के लिए एप्लीकेशन बिल्डअप होती है, वो हमारे पास साइंटिफिक सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर वैसे जेनेटिक एनालिसिस वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब आ जाते हैं हम अपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के पास। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह से पार्ट है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, कि जो भी हमारे पास कंप्यूटर के अंदर चीज़ें चल रही होती हैं, कोई भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी वर्क चल रहा है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसको देखता है, उसको फिक्स करने की कोशिश करता है, उनको अगर उनको कोई अपडेट चाहिए तो उनको अपडेट देता है, उनको कॉन्फ़िगर करता है और उन यूज़र के लिए काम आसान बनाता है। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन भी है कि एक्टिविटीज़ डेट आर परफॉर्मिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और मैनेजिंग द एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड utility. It can be categorized in system software. Software analyzes them, configure them and then work for users. ठीक है, अब सेकंड हमारे बेस सॉफ्टवेयर्स पे आ जाते हैं हमारे, तो जिसका नाम है कॉपीराइट सॉफ्टवेयर। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर जो मैंने बता दिया था कि वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका एक ओनर होता है, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। तो उसमें फर्स्ट टाइप आ जाती है हमारी कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स की। अब कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? उनका कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होता है जो उस कंपनी को ओन कर रहा होता है, वो ही उस प्रोडक्ट को बनाता है, उसको क्रिएट करता है और फिर उसको मार्केट के अंदर लॉन्च करता है। मगर उसके लिए वो पे मांगता है, उसको यूज़ करने के लिए उसको पेमेंट की ज़रूरत होती है, वो उसके लिए लाइसेंस मांगता है जो, और उसकी जो हमारे पास लाइसेंस की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कुछ अफोर्डेबल होती है लेकिन कुछ लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास एडोब आ गया। एडोब के अंदर हमारे पास एडोब एक पूरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी टाइप्स हैं हमारे पास, जो कि मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है एक एडोब। अब एडोब के अंदर हमारे पास एडोब फोटोशॉप, लाइट रूम, इलस्ट्रेटर वगैरह सब आ जाते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारे पास एक टाइप है। ठीक है, और फिर MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट सब आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। अब शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? शेयरवेयर सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, मगर कुछ टाइम पीरियड के लिए। जैसे हमारे पास MS वर्ड है, नहीं MS वर्ड तो नहीं कहेंगे, एडोब फोटोशॉप है, उसका हमें सिर्फ ट्रायल वर्जन मिलता है शुरू में 1 मंथ के लिए, फिर वो कह देता है 1 मंथ के बाद कि आप इसको पे करो। अगर हम पे नहीं करेंगे, अगर हम उसको डिलीट कर देंगे ऐप को, कोई एप्लीकेशन को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। अगर हमें परचेज़ करना है तो हम करेंगे, वरना कोई हम पे पाबंदी नहीं है कि आपको परचेज़ करना ही करना है 1 महीने बाद। हम 1 महीने ट्रायल यूज़ करके उसको डिलीट कर देते हैं ज़्यादातर तो। ठीक है, तो ये हमारे पास होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए हमारे पास फ्री होता है। अब फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं हम उनको। वो ओपन सोर्स होते हैं। ओपन सोर्स और फ्रीवेयर एक ही नाम है। ठीक है, तो वो ओपन सोर्स होते हैं, उनको कोई लाइसेंस नहीं होता, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती, कोई उनको उसकी वर्किंग रुकती नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना चाहे हम यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब हमारे पास पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कि पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी एक तरह से यही होता है कि उनका कोई ओनर नहीं होता। ठीक है, अब अब उसमें क्या होता है हमारे पास कि वो कॉपीराइट नहीं होते ज़्यादातर, वो उनका डिफरेंट लेकिन थोड़े से डिफरेंट होते हैं हमारे पास फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर से। उनका भी लाइसेंस नहीं होता, वो भी अनलाइसेंस ही होते हैं। मतलब ये पहले के पुराने दौर के अंदर यूज़ होते थे 1950 से 1970 के टाइम पीरियड के अंदर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। आजकल तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।